कक्षा 10 क्षितिज बाग दो पुस्तक का हम शुभारंभ प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें पहला पाठ है सूरदास। परिचय अपने अलग से वीडियो बनाएंगे परिचय के, केवल अभी व्याख्या चल रही है अपने। सबसे पहले सूरदास के पद पढ़ेंगे। ये जो पद हैं 4 पद हैं अपने इस पाठ्य पुस्तक में। ये सूर सागर इनका बड़ा ग्रंथ है, उसमें भ्रमर गीत सागर खंड है, उसमें से ये लिए गए हैं या संकलित हैं या उद्धृत है, कुछ भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला पद, इनका जो पहला पद है उसमें गोपियां उद्धव से कहते कि यदि तुमने भी कभी या तुम भी कभी प्रेम के धागे में बंधे हो या स्नेह के धागे में बंधे होते तो हमारी वेदना को जरूर अनुभूत करते, जरूर समझ पाते। इसी प्रकार करते हुए वो उनको उलाहना दे रही हैं। यानी कि जो 4 पद हैं उनमें यही है कि भ्रमर जैसे श्री कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, गोपियों को छोड़कर वो वहां के राजा बन जाते हैं और वहां जाने के बाद में वो एक तरह से उनको जैसे गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण में भूल ही गए और वो उनके विरह में काफी व्याकुल होने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं उद्धव जी को? ब्रज में भेजते हैं, जहाँ गोपियां रहती हैं वहां उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ और उन्हें जाकर समझाओ कि वो जो योग ब्रह्मा और योग का जो मार्ग है, योग साधना का, वो लेकर आते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें फोटो दे रखा है, ये उद्धव जी हैं और ये गोपियां हैं, बीच में काला काला एक भंवरा दिख रहा होगा आपको। जिस प्रकार ये समझाते रहते हैं उद्धव जी गोपियों को, समझाते समझाते ही क्या हो जाता है, बीच में एक भंवरा आ जाता है। भंवरा आ जाता है, उस भ्रमर के आते ही गोपियों को एक माध्यम मिल जाता है उद्धव पर व्यंग्य करने का। तो उस भंवरे को माध्यम बनाकर वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहते हैं अब देखिए आप आगे। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम गोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग संदर्भ तो अपने इसमें तो आता नहीं, लेकिन नॉर्मल ये है कि उसमें उद्धव को पर व्यंग्य किया जा रहा है भंवरे को माध्यम बनाकर। तो इसमें कहते हैं, गोपियां कह रही कि हे उद्धव, उद्धव यानी हे उद्धव जी, तुम हो बड़ी अति बड़भागी, बड़भागी यानी भाग्यवान, कि हे उद्धव जी तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान, तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। व्यंग्य में कर रही हो कहते ना, हाँ हाँ तो कलेक्टर से, और बात तो कलेक्टर तो प्रधानमंत्री से, मतलब व्यंग्य में कहते हैं ना, वैसे वो गोपियां से करें, उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो, तुम तो भाग्यशाली आदमी हो, तुम्हारा तो कहना ही क्या। अपरस, अपरस यानी कि अलिप्त या नीरस या अछूता। रहत स्नेह तगाते, तगाते यानी कि धागा होता है तगा, लेकिन यहाँ बंधन है। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग प्रेम को ही कहते हैं। कि हे उद्धव जी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम कितने दिनों से, कितने समय से श्री कृष्ण के पास रह रहे हो। किसके पास रह रहे हो? कृष्ण जी के पास रहते हो, फिर भी अपरस यानी कि तूने मानो स्पर्श भी नहीं किया हो, तूने मानो छुआ भी नहीं हो, तुम मानो बिल्कुल भी लिप्त नहीं हुए हो। किसमें? स्नेह तगाते, स्नेह के धागे में या स्नेह के बंधन में, कि तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक होकर भी उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं बंधे हो। आगे देखो, प्रेम रूपी धागा या स्नेह तगा का मतलब है ना, नाहिन मन अनुरागी, और नहीं तुम्हारा मन उनके अनुराग में रमा है, यानी कि उनके प्रेम में रमा है, कि तुम उनके इतने निकट रहते हो फिर भी तुमने उनका जरा सा भी प्रेम प्राप्त नहीं किया। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरीन पात यानी कि कमल का पत्ता, देह यानी शरीर, और दागी, दागी यानी कि कह सकते हो आप दाग या बड़ा धब्बा, या दाग धब्बा कर सकते हो ना,
कि पुरइन पात की कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, कि उस यानी कि रस यानी कि यहाँ पर पानी है ना, रस का मतलब पानी है, कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस फिर भी पानी को देह न दागी, कि पानी से अपने देह को जरा सा भी दागी नहीं होने देता, जरा सा भी दाग नहीं लगने देता, पानी का लगने देता है क्या? कमल के पत्ते के ऊपर पानी ठहरता है क्या? नहीं ठहरता ना, कि है उद्धव तू भी ऐसा ही है, तू पूरे प्रेम के सागर में है, यानी कि प्रेम के बड़े सागर में है तू, बीच में यानी कि कृष्ण के पास होना, बहुत बड़े प्रेम के सागर में होना, फिर भी तेरे ऊपर उनके प्रेम का जरा सा भी असर नहीं है, यानी कि तेरे ऊपर उनके प्रेम की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते में पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे उस जैसे पूरे सागर में रहता है ना, जल के भीतर रहता है कमल, फिर भी अपने ऊपर एक दाग भी नहीं लगने देता पानी का कमल, देखना आपको भी उसी प्रकार की तू भी उसके समान है, कमल के समान है, कि तू पूरे प्रेम के सागर में रहकर श्री कृष्ण के इतने नजदीक होकर भी उनका जरा सा अनुराग तेरे ऊपर, यानी कि तू प्रेम को तेरे ऊपर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता, यानी कि अपनाता ही नहीं है बिल्कुल ही। जो जल माह तेल की गागरी बूंदन तापो लागी, कि जिस प्रकार जल में तेल की गागर होती है, गगरी जिसमें तेल लगाओ पूरा ऊपर, कि जिस प्रकार जल में तेल की गगरी हो, बूंदन तापो लागी, कि उसको भी पानी की बूंद भी नहीं लगती है, तेल की गगरी ऊपर कहां पानी डरता है, उसी प्रकार तो है, तो पूरा उसमें उनके पास है, पूरी तरह से प्रेम के सागर में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा, तेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रेम नहीं समा रहा, तुझ में प्रेम बिल्कुल भी नहीं समा रहा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, कि प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी, कि प्रेम रूपी नदी में तूने पाँव भी नहीं बोरिया, यानी कि डुबोया, कि तूने प्रेम की नदी में, जो वो प्रेम का सागर है कसम तो उनके पास, फिर भी तूने उसमें अपना पाँव भी नहीं डुबोया, नहाने की तो बात दूर की है। दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी कि मुग्ध होना, और तेरी दृष्टि उस इतने अपार प्रेम को देखकर जरा सी भी मुग्ध नहीं हुई है। आगे देखो, फिर गोपियां कहती है कि सूरदास, यानी कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां क्या कहती हैं, अबला हम भोरी, कि हम अबला हैं, हम भोरी यानी कि हम भोली हैं, गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार गुड़ यानी कि गुड़, चाटी यानी चीटी, जो पागी यानी कि जो रस प्राप्त करती है, कि जिस प्रकार चीटी गुड़ में लिप्त हो जाती है उसके रस में, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। देखा होगा चीटी गुड़ में लगने के बाद मर जा, पर बाजी ना हो चपकर मर जाओ तो पूरी मर जाओ तो, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तार जमजनी ताकत लगा लो, माँ तो माँ से प्रेम करना है। आगे देखो, अब दूसरा है, इसके पहले इसमें क्या है देखो, यहाँ दे रखा है कि दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें जो गोपियों की मन की अभिलाषाएं यानी कि मन की जो इच्छाएं हैं वो उनके मन में ही रह जाते, वो पूरी नहीं हो पाती है, उसका वर्णन है दूसरे पद में। देखो गले में है ना, विक्स की गोली लोग मन की मन ही माज रही, कि मैं हमारी जो मन की अभिलाषाएं जो मन की मन में ही माज रही, यानी कि मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, कि है उद्धव कहिए जाए कौन पे, हम इन्हें किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, और इनकी जो परत है यानी कि ये जो हमारे भाव है हमारी अभिलाषाएं हैं, इनका किसी के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो हमें बड़ा योग का संदेश देने आए हो, ना ही परत कहीं यानी कि किसी से कहने का कोई फायदा ही नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि अवधि यानी कि समय, आधार यानी कि आधार, आस यानी आशा, आवन की यानी कि आने की, कि भगवान यानी कि हमारे श्री कृष्ण के आने की जो आशा है वही हमारा आधार है, वही समय यानी कि वो समय अवधि हमारा आधार थी। तन मन बिता सही, और उसके कारण हमने हमारे तन ने यानी कि शरीर ने, मन ने व्यथा सही, बिता यानी कि पीड़ा सहन की,
उसी आने की भाई एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे, उसी आशा में, उसी के आधार में हमने बहुत सारी पीड़ाएं सही है, व्यथा सही यानी कि बहुत सारी व्यथाएं सही है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। जोग संदेशन यानी कि कह सकते हैं योग का संदेश, और बिरहनी विरहणी को कहते हैं जो विरह में जी रही हो, और विरह दही यानी कि विरह की आग में जलना या विरह की आग में जलने वाली नायिका। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत पीड़ाएं सही है, हमारे शरीर ने, हमारे मन ने बहुत व्यथाएं पीड़ाएं सही है। अब इन योग जोग संदेशनी सुनी सुनी कि अब ये तुम्हारे द्वारा हमें जो योग के संदेश दिए जा रहे हैं उनको सुन सुनकर विरहिणी यानी कि हम विरहणिया, विरह दही यानी कि विरह की आग में जल रही हैं, और तुम ये योग का संदेश दे देकर उस आग में घी डालने का काम कर रहे हो, यानी कि हमें और ज्यादा जला रहे हो। चाहती हुती गुहारी जिते उतते धार बही। गुहारी यानी कि रक्षा के लिए पुकारना, और उत यानी कि उधर, धार यानी कि कसकब धारा, योग की प्रबल धारा कर सकते हो, धारा धार मतलब यहाँ योग की प्रबल धारा। कि चाहती हुती गुहार जीते थी, कि तुम हम रक्षा के लिए जिसे चाहते हैं कि पुकारते हैं, उतते धार वही यानी कि उधर ही योग की प्रबल धारा बह रही। हम अब रक्षा के लिए भी किसे पुकारें कि तुम तो हमें ये योग का संदेश देने आ गए, और भगवान श्री कृष्ण जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी तरफ से तो तुम ये योग का संदेश हमें देने आए हो। कि चाहती होती गुहार जीते थे, कि जिनसे हम रक्षा के लिए गुहार लगा सकते थे, जिन्हें रक्षा के लिए पुकार सकते थे, उन्होंने हमें योग का संदेश देने के लिए तुम्हें भेज दिया। तो उततेदार भाई उधर ही योग की धारा भरे, हम रक्षा के लिए भी अब किसे पुकारे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती है अब धीर धरे क्यों, कि अब धैर्य धारण क्यों करें, कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, न लही का मतलब नहीं रही या नहीं रखी, कि ये कोई मर्यादा या प्रतिष्ठा नहीं रही, कि जिनके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिनकी आशा में हमारे प्राण अटके हुए हैं, जिनके लिए हमने बहुत सारी व्यथा पीड़ाएं सही है, उन्होंने हमें योग का संदेश देने के लिए भेज दिया। ये भी कोई मर्यादा है क्या, ये कोई प्रतिष्ठा थोड़ी है। तो अब हम ऐसी कोई मर्यादा न रखी उन्होंने। अब देखो तीसरा, देखो बहुत ही बढ़िया है तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिने देशों को, जिनके मन चक्री। देखो इसका प्रसंग क्या है कि तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। यानी कि तीसरे जो पद है उसमें गोपियां कहती है कि हमारे जो भगवान है यानी कि हरि है, यानी कि ईश्वर है, कृष्ण है, वो किसके समान है, पकड़ रखा है हमने उनको। हारिल पक्षी एक लकड़ी को जिसे पकड़े रहता है वो कभी नहीं छोड़ता उसको, वैसे हमने भगवान यानी कि कृष्ण को पकड़ रखा है, उनसे हमारा प्रेम का रिश्ता इसी प्रकार का है। और इस प्रकार वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कि हमारा कितना लगाव है कृष्ण के प्रति। ठीक है, तो कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल यानी कि हारिल एक पक्षी का नाम है जो एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है और उसको साथ में रखता है हमेशा। तो वो कहते हैं कि हमारे जो हरि है ना, हरि से मतलब है कृष्ण, वो किसके समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, हमने दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कृष्ण को पकड़ रखा है, उनके प्रेम को पकड़ रखा है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र यानी कि कृष्ण को उर यानी हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि दृढ़ करके हमने मन से, कर्म से, वचन से ये दृढ़ करके नंद बाबा के जो नंदन है यानी कि कृष्ण है, उनको हमने हमारे हृदय में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बसा रखा है। आगे देखो,
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जगरी, कि हम तो जागते सोते और सपने में, दिन में, निसी यानी कि रात में, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, बस कान कान जकरी, की कान कान की रट लगाए रहते हैं। आगे देखो, सूतो सॉरी सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करो ककरी, कि तुम जो हमें जोग का योग का संदेश दे रहे हो ना, ये सुनने में हमें ऐसा लगता है कि जो करुई ककरी, कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी लगती है और बुरा स्वाद बिगड़ जाता है मूंगा व्यक्ति का, उसी प्रकार तुम्हारा ये योग का संदेश लग रहा है। तो आप ध्यान रखना कि योग के संदेश को गोपियों ने किसके समान बताया? कड़वी ककड़ी के समान, कि तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, तुमने न तो देखा न सुना, कुछ भी नहीं किया, और ये व्याधि हमारे लिए ले आए हो, यानी कि रोग, व्याधि यानी रोग कि तुम तो ये रोग है ना, किसका रोग? योग का, कि ये पीड़ा बचाने वाला जो रोग है, योग का जो रोग है, तुमने ना सुना ना देखा ना कुछ भी, और हमारे लिए ले आए सीधे। तुम एक बार देखते तो सही किसके लिए ले जा रहे हैं हम योग का संदेश, यानी कि तुमने कभी ऐसा भोगा ही नहीं, तुम क्या जानो। यह तो सूर तिने ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं होता, उन्हें कहते जिनके मन चक्री, चक्री की तरह घूमता रहता है, स्थिर नहीं होता, चंचल होता है। कि ये योग का संदेश तो सूरदास जी करें कि यहाँ गोपियां कर रही है कि यह तो तीनों ले सौंपो, कि यह योग का संदेश तो उनको ही जाओ, उनको ही दो, उनको ही सौंपो, जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री के समान होते हैं, यानी कि जिनके मन स्थिर नहीं होते, चंचल होते हैं, भटकते रहते हैं। हमारा मन स्थिर है, हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, इसलिए इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। अंतिम है, हरि हे राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सता। इसमें क्या है देखो, कि चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले लिया है कृष्ण भगवान ने। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो देखो कृष्ण ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, बीए कर रहे हैं अब, तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो आप देखो पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद तो वो राजनीति तो आएगी आएगी उनको। तो गोपियां उन्हें उल्हाना दे रही है कि हरि है राजनीति पढ़िया है, कि हरि है ना कृष्ण, उन्होंने तो क्या पढ़ ली है? राजनीति विज्ञान पढ़ ली है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली है, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में एडमिशन ले लिया है, और गोपियां आप जेडीपी में एडमिशन लेगी। देखो तो कि हरि है राजनीति बढ़िया है, कि हरि यानी कि कृष्ण क्या पढ़ाए हैं? राजनीति पढ़ ली उन्होंने, यानी कि राजा बन गए ना। अब राजा बनने के बाद तो राजनीति की बातें सीखेंगे सीखेंगे, और वो हर चीज को सोच समझ के करें, भाई किसमें हमारे राज्य को लाभ है, किसमें हमारे राज्य को नुकसान है, सारी चीज सोच समझ के करते हैं। कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हम ये बात समझकर कहते हैं मधुकर के, यानी कि भौरा, भौरा मधुकर यानी भौरा। अब यहाँ मधुकर किसके लिए आया? उद्धव के लिए, गोपियों द्वारा उद्धव के लिए किया गया संबोधन है ये, कि हम मधुकर की बात को सुनकर समझ गए हैं, मतलब उद्धव तुम्हारी बात को सुनकर हम समझ गए हैं कि समाचार सब पाए, हमने सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। भाई पॉलिटिकल साइंस ले ली माना। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक अति अत्यधिक चतुर होते, चतुर थे पहले ही, क्यों? तो पहले बहुत ज्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली पॉलिटिकल साइंस, गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि अब और भी ज्ञान ले लिया उन्होंने। भाई राजा बन गए ना, तो और भी नीति का ज्ञान लिया। गुरु ग्रंथ, भाई ग्रंथ यानी कि कोई
पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, तो उन्होंने अब और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी कि आप तो और ज्यादा चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, पठाए यानी कि भेजा, कि हमने उनकी बहुत बड़ी बुद्धि जानी, बड़ा ज्ञानी हो गया हो। करसन जी पॉलिटिकल साइंस का ली, बड़ा ज्ञानी का मां भी ले लेगा जेडी में। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बहुत बड़ी बुद्धि जानी हमने उनकी, जो योग संदेश, ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा है उन्होंने। उदो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाय, ढोलत धाय यानी कि घूमते फिरते हैं, कि हे उद्धव भले लोग आगे के, की हे उद्धव पहले के लोग बहुत भले थे, आगे के मतलब पहले के लोग बहुत भले थे, परहित दूसरों के हित के लिए ढोलत दाए दौड़ते फिरते थे, बेचारे घूमते फिरते थे। और तू मां को नुकसान करवाए। हाँ भाई, पहले के लोग अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, है ना, परहित दौलत धाए, कि दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे। और तुम तो हमें योग का संदेश दे रहे हो, तुम किसके लिए डोलते फिरते हो? हमारा नुकसान करने के लिए। इसीलिए तो आयो ना कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आगे देखो, अब अपने मन फेर पाइए चरत जो होते चुराए, फेर पाइए यानी कि फिर से पालेंगी, फेर पाइए यानी कि फिर से पालेंगी, और हुते मतलब थे। फिर गोपियां कहती है कि अब हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे। चलत जू यानी कि चलते समय जो, हुते थे चुराए, चुरा लिया था, यानी कि जब चलते समय, जब से कृष्ण यहाँ से गए थे तो उन्होंने हमारे मन को चलते समय चुरा लिया था, जिसे हम अब इस कोशिश करके फिर से प्राप्त कर लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, कि हम ही क्यों ऐसी अनीति करें, अनीति करें आपुन यानी कि स्वयं ही, जे और अनीति छुड़ाए यानी कि जो दो दूसरे और ही, अनीति मतलब अन्याय, यदि हमारे साथ और ही अन्याय करे तो हम कहां से ये अनीति, ते क्यों अनीति करें यानी कि तुम क्यों अनीति करते हो, आपुन यानी कि अपने आप ही, जे और अनीति छुड़ाए, कि तुम्हें तो और नहीं, ये अन्याय का पाठ पढ़ा के हमें सिखाने के लिए भेजा है। आगे देखो, राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाए सताए, कि हे सूर राज्य करें, कि गोपियां कर रहे उद्धव से, कि राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा न जाएगी सताए, यानी कि प्रजा को जाकर नहीं सताए, ये होता है राजा का धर्म। तो और वो राजा तुम्हें यहाँ भेजकर हमें सताने के लिए भेज रही है, कोई राजधर्म थोड़ी है। कि राजधर्म, राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा को जाकर नहीं सताए। ठीक है, ये अपने पाठ कंप्लीट हुआ सूरदास का। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, अपने कहते ना